ओम शांति। आज 11 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। इस वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का बहुत ही सुंदर वरदान है। एक क्षमा के पीछे स्वयं को कुर्बान करने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। संगम युग पर जब बाबा हम सबको अपना बनाते हैं तो हम कोटों में कोई में भी कोई भगवान द्वारा चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अब उस क्षमा पर परवाने बन पूरा फिदा हो जाना है, जल मरना है। जल मरना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। बहुत सुंदर प्रतिज्ञा बाबा ने कराई। बाबा से प्रतिज्ञा करो, मीठे बाबा, मैं दिन रात आपको ही याद करूँगा, आपकी ही सेवा करूँगा। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। फ़र्ज़ याद दिलाते बाबा ने कहा, तुम्हारा फ़र्ज है पहले अपने परिवार वालों का कल्याण करो, विश्व की आत्माओं का कल्याण करो, उन्हें शिवालय में जाने के लायक बनाना है। उसके लिए फॉलो फादर करो। इसी समय वो माता पिता हमें सुख घनेरे देते हैं। कोई भी नहीं जानता कि बाबा सम्मुख आकर पढ़ाते हैं और घर चलने की तैयारी बताते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फ़र्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फ़र्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी तुम लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। क्वेश्चन है, किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? फॉलो फादर मदर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं जहाँ तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। बाबा चैतन्य शिवालय स्थापन कर रहे हैं जहाँ आप राज्य करेंगे। धंधाधोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीता तुम ही हो मात पिता। ओम शांति। कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माय नमः कहते हैं ना। ओम शांति हम कहते हैं, ये अपना और बाप का परिचय देना। ओम शांति कहते हैं तो ओम शांति के 3 अर्थ हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। तो ओम शांति कहते ही अपना और बाप का परिचय देते हैं। वह महिमा भक्त लोग करते हैं। त्वमेव मातश्च पिता, तुम तो बच्चे हो जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति में करते हैं। आज वो बाप आपके सम्मुख बैठा हुआ है। जरूर सम्मुख था, फिर सम्मुख बैठे हुए हैं। ये बातें अब तुम बच्चे जानते हो, भक्त नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वो बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं। तुम फिर 21 जन्म के लिए कभी दुखी नहीं होंगे। बाबा इतना सुख देते हैं, 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। ऐसे बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो, जानते हो हमारा बेहद का बाप है जो हमें स्वर्ग के सुख देने के लिए सर्विस कर रहे हैं। बाबा हमेशा बच्चों को रचकर उनकी सेवा करके लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। राधनी चिंतन रहता है, बच्चों की सेवा कर, बच्चों को लायक बनाए। वो है हद की रचना के गुलाम। ये फिर है बेहद का बाप। ये भी कहते बच्चे पूरा फॉलो करो, पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के लायक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना है। जो सेंसिबल होगा वो सेंसिबल बाप तो ये कहेगा बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ सच्ची कमाई कराएं। जो समझदार पिता हैं, माता पिता, वो स्वयं तो पढ़ाई करेंगे
अपने बच्चों का भी कल्याण करेंगे। जो सेंसिबल बाप होगा कहेगा बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ ये सच्ची कमाई कराएं। लौकिक बच्चे की स्थूल पालना आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वो हुआ हद का बाप। ये है फिर बेहद का बाप। वह हद का बाप क्या, रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाएं, नाम बदनाम ना करें। वह हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें ये पता नहीं बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसे कपूत निकलते हैं, एकदम खाना खराब कर देते, बच्चों की मिल्कियत को उड़ाकर चट कर देते। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती। बेहद बाप को कितना फुरना रहता। कहते तुम भी वर्षा लो, अपनी रचना को भी वर्षा दो। आप भी लो, अपनी रचना को भी वर्षा दो। फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है तो मात पिता हम बालक तेरे, ये एक की महिमा है। परंतु मनुष्य ना जानने के कारण कभी श्री कृष्ण जी के आगे, कभी लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे तो मात पिता, ये भी अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनके अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कहते हैं तो मात पिता। वास्तव में महिमा एक की है। गीत में सुना ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, वही सबका सदगति दाता है, सबको शांतिधाम सुखधाम ले जाने वाला है। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, वही सदगति दाता है, शांतिधाम सुखधाम ले जाने वाला है। ऐसे बाबा की श्रीमत पर ज़रूर चलना है। समझते भी है मात पिता से 21 जन्म के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसे श्रीमत पर कोई मुश्किल चलते हैं, बहुत ऊंच वर्षा मिलता है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तभी लायक बनो। कदम कदम पे मत लेनी है। मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद पा ना सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसी को पता नहीं। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता कोई नहीं। जीवन मुक्ति व मुक्ति दाता एक बाप है। वो ना है तब तक कोई जान ना सके। वो है निराकारी दुनिया, निराकारी बाप, निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, जिसको परमधाम भी कहते हैं। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते और मरते हैं जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्कर का किसी को पता नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ ना सके। अभी तुम्हें बाप मिला, कहते बच्चे अब वापस चलो। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अब वापस चलो। मैं कल्प पहले माफिक सबको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा और शरीर आयरनाइज्ड हो गए, उनको फिर से सतो प्रधान बनाना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, अब गोल्डन एज, उस समय गोल्डन एज थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा, खाद पड़ी हुई है। बाबा कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बन जाएंगे, आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे, विकारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया जाता आपे ही पूज्य आपे पुजारी। जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने। हम सो पूज्य पुजारी बन जाते। बाबा आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता द्वापर आदि से रात शुरू होती, ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब 84 जन्म पूरे कर फिर से राजभाग भोगेंगे। सतयुग में ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है प्रालब्ध। वहाँ भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु इस समय की प्रालब्ध है जो 21 जन्म चलती है।
भारत पर ही सारा खेल है। सत्युग में जो देवी देवताओं का राज्य था अभी आसुरी बना, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बंदर का चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन गए, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते। बात इस समय की है। इसको कहते रौरव नर्क। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। बच्चे बाप का भी खून कर देते। माँ ने सबको डर्टी बना दिया, एकदम गंदा बना दिया। भारत हेवन था, अभी हेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाबा कहते मैं कितनी समझानी देता हूँ। आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर, फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। अब मैं आया हूँ। पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए गाइड बना हूँ, लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं है भी सत, होसी भी सत, एक ओंकार सत नाम कर्ता पूरक। ये परमात्मा की महिमा है। वो एक है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। एक तरफ कहते हैं अजोनी, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। जिधर देखता हूँ तू ही तू। यहाँ हम आए मौज करने, ऐसे बहुत कहते हैं। अब बाबा कहते बच्चे सब बातें तुम्हें डुबोने वाली हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता। बाबा कितना समझाते। कोई तो झट निश्चय करते हैं बाबा से वर्षा लेना है। इस जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तब हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाबा को झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे, वो आकर सपूत बनेंगे या कपूत बनेंगे। कल्प पहले माफिक, जो कल्प पहले वाले हैं फिर से आएंगे। स्त्री की बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है। उनका फ़र्ज़ है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाएं। पहले तो अपने पे रहम करो। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बड़ा इम्तहान है। 8 कोई स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 लॉटरी होती है ना। बाबा कहते देह सहित देह के संबंध जो कुछ है सब भूल जाओ। अपने को अशरीरी समझो, आत्मा निश्चय करो। करेंगे 5 सेकंड अभ्यास। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। सबसे पहले बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो। मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, अपने को अशरीरी समझो। ऐसे नहीं कि तुम परमात्मा हो, वो फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन ना हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा में लीन होते नहीं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना होता है। हर एक आत्मा में इमॉर्टल पार्ट है, अविनाशी पार्ट है। ये बातें बाबा के सिवाय कोई समझा ना सके। बाबा आकर बच्चों को आदि मध्यंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। आदि मध्यंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते। वास्तव में तीसरा नेत्र न देवताओं को न शूद्रों को, तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिसे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सचखंड झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यह पाठशाला, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। अपना धंधा धोरी सब करते रहो, सिर्फ बाप को स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है, संस्कार आत्मा में है। आत्मा से ही बात करते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में आए, कलाएं कम होती गई, फिर वैश्य शूद्रवंशी बने। अब स्मृति आई, नाटक पूरा हुआ। माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पर ना चले, देह अभिमान आया तो लगी चोट। श्रीमत पर ना चले, देह अभिमान आ गया तो लगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। अच्छी दशा होती है बृहस्पति की दशा,
और बुरी दशा मानी जाती है राहु की। फारकती दे दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। बाबा को छोड़ ही दिया तो रौरव नरकवासी बन जाते। बाबा कहते ऊंच पद पाना है तो रेस करो, अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब इस नरक से दिल हटा दो। बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं जहाँ तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? फॉलो फादर मदर। जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए। राजा भी तुम बनेंगे, तुम ही थे, अब रंक बने हो। और धर्म वालों की बात नहीं, देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई, नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, कितना ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देंगे। हमें कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है, बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद ना किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिख देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को ही याद करूँगा। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहे सो करूँगा। अच्छे से कर लेंगे प्रतिज्ञा, मैं दिन रात बाबा को याद करूँगा, बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूँगा। शिव बाबा कहते बच्चों की संभाल करो, जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो, फिर उसका एवज़ा तुम्हें इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। इतना एवज़ा मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, देह और देह के सब संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम श्रीमत पे चलना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, दृढ़ संकल्प करना है, रात दिन एक बाबा को ही याद करूँगा, बाबा जो कहेंगे अवश्य करूँगा। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। वरदान है, एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले, कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले, कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके महसूस किया है हम कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वो चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना, तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाबा का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके महसूस किया हम कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया। वो चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना, तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन है, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा के मिलन की सर्व प्राप्तियों के मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते याद करेंगे, मैं कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा की वरदानी दृष्टि ने मुझे श्रेष्ठ बना दिया।
मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई, भगवान द्वारा चुनी हुई विशेष आत्मा हूं। मुझे बाबा पर पूरा कुर्बान जाना है। शिव क्षमा को अपने सम्मुख देखे। मैं परवाना शिव क्षमा पर फिदा हूं। संपूर्ण रीति परिवर्तन के लिए तैयार हूं। अपना वायदा कर लेंगे, मैं दिन रात आपको ही याद करूंगा। जो आप कहेंगे वो ही करूंगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।